हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 ऐसे टाइम्स के बारे में बताऊंगा जहां पर बेन बहुत दुखी हुआ था। यहाँ कहें तो ऐसी चीजें जिनकी वजह से बेन बहुत दुखी हुआ था। और यार यहाँ पर मैं उन मोमेंट्स को कवर करूंगा जहां पर बेन किसी की वजह से दुखी हुआ था, ना कि बेन की वजह से कोई दुखी हुआ था। जैसे जब क्रोमा स्टोन को विलगैक्स ने तोड़ दिया था तो बेन की वजह से सभी दुखी हो गए थे, लेकिन मैं उन मोमेंट्स को कवर करूंगा जहां पर बेन किसी की वजह से दुखी हुआ था। तो यही सब कुछ बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो चलो यार बगैर किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नंबर 10। तो यार इस सीन में बेन, ग्वेन और ग्रैंडपा जाते हैं काई के ग्रैंडपा से मिलने के लिए। वहां पर बेन को नजर आती है काई। बेन को वो काफी पसंद आती है और बेन उसे इम्प्रेस करने की भी कोशिश करता है, लेकिन एपिसोड के लास्ट में काई कहती है, बात सुनो बेन, वैसे तुम हो एक अच्छे लड़के, मगर तुम मेरे टाइप के नहीं हो। और फिर बेन का दिल टूट जाता है और बेन काफी उदास हो जाता है। बेन का पहली ट्राई में ही नाकाम हो जाने की वजह से मैंने इस सीन को नंबर 10 पे रखा है। नंबर 9। तो यार इस सीन में बेन की इनकर्जन के साथ फाइट होती है। वैसे तो बेन कई दफा इनकर्जन से लड़ चुका है, लेकिन इस फाइट के लास्ट में अटेया और ग्रैंडपा मैक्स एक दूसरे को कहते हैं, इसी वक्त हार मान लो। फिर ग्रैंडपा मैक्स अटिया को कहते हैं कि उनकी फौज ज्यादा बड़ी है। फिर अटिया ग्रैंडपा मैक्स को कहती है, थोड़ा और ऊपर देखिए। फिर बेन अटिया को रुकने के लिए कहता है, लेकिन उतनी देर में डॉक्टर साइकोबॉस एक बटन दबाता है और इनकर्जन की शिप में से जंगली म्यूटेटेड वेबिग्स गिरने लग जाते हैं। और ये वेबिग्स सिर्फ बेलवुड में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। और फिर ग्रैंडपा मैक्स बेन को कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, लेकिन बेन कहता है, ग्रैंडपा नहीं, मैं इन्हें जीतने नहीं दे सकता। मैंने विलगैक्स को जीतने नहीं दिया, ना ही एग्रेगोर को। लेकिन फिर लास्ट में बेन को हार माननी पड़ती है और अर्थ को छोड़ के जाना पड़ता है। बेन ने विलगैक्स और एग्रेगोर को जीतने नहीं दिया, लेकिन बेन को इनकर्जन्स के सामने हार माननी पड़ती है। ये मोमेंट बेन के लिए काफी सैड था, इसीलिए मैंने इस मोमेंट को नंबर 9 पे रखा है। नंबर 8। तो यार इस सीन में एल्बिडो अपना नया अल्टीमेट्रिक्स क्रिएट कर लेता है। फिर एल्बिडो विलगैक्स के साथ हाथ मिलाकर ग्वेन और केविन को किडनैप कर लेता है। फिर एल्बिडो धोखे से बेन को बुला लेता है और फिर विलगैक्स बेन को धमकी देता है कि वो अपना ओमनिट्रिक्स उसे दे दे, वरना मैं तुम्हारे दोस्तों को मार डालूंगा। और फिर बेन वॉइस कमांड की मदद से ओमनिट्रिक्स को उतार के विलगैक्स को दे देता है। फिर इसके बाद बेन को इतना दुख होता है कि वो अपनी जैकेट तक नहीं पहनना चाहता, वो किसी से बात नहीं करना चाहता, यहाँ तक कि वो एजमत को भी अपनी मदद के लिए बुलाता है। एजमत मेरी मदद करो प्लीज। नंबर 7। तो यार ये सीन भी उसी एपिसोड में से है, लेकिन जिस एपिसोड में विलगैक्स ने ओमनिट्रिक्स लिया था वो वाला पार्ट 1 है और ये वाला पार्ट 2 है। तो यार इस एपिसोड में बेन बहुत दुखी होता है कि उसका ओमनिट्रिक्स चला गया, अब वो हीरो नहीं बन पाएगा। तो उतनी देर में उसके माइंड में आता है कि वो वॉइस कमांड से ओमनिट्रिक्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिर ग्वेन सबको विलगैक्स के शिप में टेलीपोर्ट कर देती है। फिर बेन वॉइस कमांड की मदद से सेल्फ डिस्ट्रक्ट को ऑन कर देता है। बेन सोचता है कि विलगैक्स ओमनिट्रिक्स डिस्ट्रॉय होने से पहले ही उतार देगा, लेकिन विलगैक्स नहीं उतारता और ओमनिट्रिक्स फट जाता है। फिर बेन ओमनिट्रिक्स को पकड़ता है और कहता है, मेरा ओमनिट्रिक्स। बेन को अपना ओमनिट्रिक्स अपनी ही वॉइस से डिस्ट्रॉय करना पड़ा, जिसकी वजह से बेन बहुत सैड हुआ था और इसीलिए मैंने इस सीन को नंबर 7 पे रखा है। नंबर 6। तो यार इस सीन में बेन, ग्वेन और ग्रैंडपा एक शिप पर घूम रहे होते हैं। उस शिप पर बेन अपने ओमनिट्रिक्स का पहली दफा मास्टर कंट्रोल खोल लेता है। फिर वहां पर विलगैक्स और केविन आ जाते हैं बेन से ओमनिट्रिक्स लेने के लिए, लेकिन ग्रैंडपा मैक्स उनको नलवॉइड प्रोजेक्टर की मदद से नलवॉइड में भेज देते हैं, लेकिन उनके साथ बेन भी चला जाता है। फिर इसके बाद ग्रैंडपा मैक्स ग्वेन को भेजते हैं बेन को बचाने के लिए, लेकिन जब वो लोग वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में केविन और विलगैक्स उनको रोक लेते हैं और बेन ग्वेन से कहता है, इसे फेंक दो, फेंको इसे अभी। फिर इसके बाद बेन और ग्वेन नलवॉइड से बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर बेन कहता है, मैं बेवकूफ था जो उन पावर्स को रिस्पेक्ट नहीं किया। आई एम सॉरी। विलगैक्स और केविन ने एक साथ बेन पे हमला किया, प्लस मास्टर कंट्रोल, प्लस बेन ने पहली दफा अपना ओमनिट्रिक्स खोया। इस वजह से मैंने इस सीन को नंबर 6 पे रखा। नंबर 5। तो यार ये मोमेंट एक अल्टरनेट एपिसोड में से जहां पर ग्वेन को ओमनिट्रिक्स मिलता है और मजे की बात तो ये है कि यहाँ पर बेन को सारा कुछ पता होता है। जब ओमनिट्रिक्स का पोर्ट स्पेस में से गिर रहा होता है तो बेन को पता चल जाता है कि ये ओमनिट्रिक्स है, लेकिन बेन से पहले ग्वेन ओमनिट्रिक्स को ले लेती है। फिर इसके
इसके बाद वो सभी कुछ जो बेन के साथ होना चाहिए था वो ग्वेन के साथ होता है। लास्ट में विलगैक्स के शिप पर ग्वेन के हाथ से ओमनिट्रिक्स उतर जाता है। बेन एक दफा फिर कोशिश करता है ओमनिट्रिक्स को लेने की, लेकिन इस दफा ओमनिट्रिक्स ग्रैंडपा को मिल जाती है। माना कि ये एपिसोड अल्टरनेट है, लेकिन इस एपिसोड में बेन को ओमनिट्रिक्स के बारे में सारा कुछ पता था। लेकिन इस यूनिवर्स के बेन की किस्मत इतनी बुरी थी कि दोनों दफा बेन को ओमनिट्रिक्स नहीं मिला। दोनों दफा ओमनिट्रिक्स को छोड़ देने की वजह से मैंने इस सीन को नंबर 5 पे रखा है। नंबर 4, तो यार इस सीन में बेन अपने सबसे फेवरेट एलियन फीडबैक को खो देता है। बेन को फीडबैक को खोने का इतना दुख होता है कि वो ओमनिट्रिक्स को ही पहनना छोड़ देता है। बेन का फीडबैक इतना फेवरेट एलियन होता है कि वो हर फाइट के लिए फीडबैक को ही चूज करता था। यहाँ तक कि एजमत ने भी बेन को कहा है कि अगर वो फीडबैक का ज्यादा यूज करेगा तो फीडबैक का डीएनए उसके ऊपर हावी होने लगेगा। अगर तुमने उस कंडक्टर डीएनए को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया तो दूसरे एलियंस को कंट्रोल करने की काबिलियत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन जब मैलवेयर फीडबैक को डिस्ट्रॉय कर देता है तो बेन को इतना दुख होता है कि वो एक एलियन की वजह से ओमनिट्रिक्स को पहनना ही छोड़ देता है। एक एलियन की वजह से ओमनिट्रिक्स को पहनना छोड़ देना, इसकी वजह से मैंने इस सीन को नंबर 4 पे रखा है। नंबर 3, तो यार इस सीन में बेन, ग्वेन और केविन ग्वेन के भाई केन को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन ग्रैंडपा मैक्स उनसे पहले वहां पर पहुंच जाते हैं और केन को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन केन उनको बेहोश कर देता है। फिर डीएनए एलियंस ग्रैंडपा मैक्स को हाइब्रिड के पास ले जाते हैं। उतनी देर में ग्वेन, केविन और बेन सभी डीएनए एलियंस को खत्म कर देते हैं, उनके वेपन्स को खत्म कर देते हैं और आके केन को भी बचा लेते हैं। फिर वो लोग देखते हैं कि ग्रैंडपा मैक्स को हाइब्रिड ने पकड़ा हुआ और पीछे से काफी ज्यादा डीएनए एलियंस भी आ रहे हैं। फिर ग्रैंडपा मैक्स उन सभी को खत्म करने के लिए अपने बैग में से एक हैंड ग्रेनेड निकालते हैं और ग्वेन को कहते हैं, अपने और इन लड़कों के इर्द गिर्द एक एनर्जी फील्ड तैयार करो और कोई भी मत हिलो और कभी हिम्मत मत हारो। फिर इसके बाद ग्रैंडपा मैक्स उस हैंड ग्रेनेड को दबाते हैं और उस हाइब्रिड और सभी डीएनए एलियंस के साथ अपने आप को भी सैक्रिफाइस कर देते हैं। जिसने बेन को ओमनिट्रिक्स यूज करना सिखाया, जिसने बेन की हर लड़ाई में सबसे ज्यादा मदद की, आज वही अपने आप को बेन के सामने सैक्रिफाइस कर देता है। ग्रैंडपा मैक्स के सैक्रिफाइस की वजह से मैंने इस सीन को नंबर 3 पे रखा है। नंबर 2, तो यार इस सीन में बेन के ओमनिट्रिक्स का सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन हो जाता है। बेन, ग्वेन और टेट्रैक्स इस सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड को ऑफ कराने के लिए एजमत के पास जाते हैं। रास्ते में उनको मायाक्स भी मिल जाती है। फिर जब वो लोग एजमत के पास पहुंचने वाले होते हैं तो रास्ते में उनके ऊपर कुछ फ्लोरोनाज यानी कि वाइल्ड वाइन्स हमला कर देते हैं। फिर उन वाइल्ड वाइन से लड़ते वक्त उनमें से एक वाइल्ड वाइन ग्वेन को ले जाता है। बेन को लगता है कि उसकी वजह से वो वाइल्ड वाइन ग्वेन को ले गया, अब उसकी वजह से ही ग्वेन अब नहीं रही। ग्वेन के ना होने पर बेन को कितना दुख होता है ये हमें इस सीन में पता चलता है और इसीलिए मैंने इस सीन को नंबर 2 पे रखा है। नंबर 1, तो यार इस सीन में ग्वेन और केविन बेन को छोड़ के जा रहे होते हैं, यानी ग्वेन स्टडीज के लिए कहीं दूर जा रही होती है और केविन भी फैसला करता है कि वो भी वहीं रहेगा। वो लोग जिनको हमने स्टार्टिंग से बेन के साथ देखा है, जिन्होंने हर फाइट में बेन की सबसे ज्यादा मदद की है, आज वही लोग बेन को छोड़ के जा रहे हैं। तो यार अब तुम लोग कह रहे होगे कि जो ग्रैंडपा मैक्स के सैक्रिफाइस वाला मोमेंट था उसको तुम्हें नंबर 1 पे रखना चाहिए था। तो देखो यार ये मोमेंट मुझे भी काफी ज्यादा सैड लगता है, इसीलिए मैंने इस मोमेंट को नंबर 1 पे रखा है और ये मेरा खुद का फेवरेट मोमेंट भी है। तो बस यार यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना एंड मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।